पर ये खुशी सबसे अलग है। खुशियाँ हैं बहुत पर ये खुशी सबसे अलग है। कौनैन में मीलादे नबी सबसे अलग है। कौनैन में मीलादे नबी सबसे अलग है। मीलाद के गम ने उसे इब्लीस बनाया, ये मार वहाबी पे पड़ी सबसे अलग है। मीलाद के गम ने उसे इब्लीस बनाया, ये मार वहाबी पे पड़ी सबसे अलग है। हज़रात आमद रसूल की मुनासबत से आप हज़रात ने अजीज़म कारी समीर साहब किबला इलाहाबादी से नात के अच्छे शेर समात किए हैं। दुआ करें रब्बे कदीर की बारगाह में कि मौला तबारक व तआला हम सबको नात के सच्चे उशाक में शामिल फरमाए। देखा आपने अभी थोड़ी देर पहले मिंबर शरीफ पर खतीब अहले सुन्नत नाशिर मसलक आला हजरत मुहाफिज मसलक आला हजरत एक अजीम स्कॉलर हजरत अल्लामा खालिद अय्यूब साहब किबला शिरानी राजस्थान ये मिंबर शरीफ पे तशरीफ़ रखते हैं और हम और आप हजरात हजरत के पाकीज़ा खिताब को सुन करके मुझे यकीन है कि हम भी और आप भी अपने मालूमात में इजाफा करेंगे। बहुत अच्छे खतीब हैं हजरत अल्लामा खालिद अय्यूब साहब किबला, ये एक अजीम स्कॉलर हैं। तकरीर बहुत होती है, जलसे बहुत होते हैं, लेकिन ऐसी अजीम शख्सियतें जो है जलसों में कभी कभी मिला करती हैं, बड़ी मुश्किलों से ये मिला करती हैं। मैं आपको बताऊं कि अजीज़म मौलाना फ़तेह मोहम्मद अलीमी साहब किबला ने रास्ते में जिक्र किया था, ये शहबाजी एजेंसी के डायरेक्टर की खतीब अहले सुन्नत हजरत अल्लामा खालिद अय्यूब साहब किबला अगर ये सदाकत के मौजू को सदाकत को अपना मौजू बना लेंगे तो लोगों को सिद्दीक़ अकबर की याद आती है। ये इतने अजीम खतीब हैं। अगर ये इंसाफ को अपना मौजू बना लें तो लोगों को तेगे उमर की याद आएगी। सखावत पे बोलें तो लोग उस्मान गनी को याद करेंगे। शुजात पे बोलें तो लोग मौलाए कायनात को याद करेंगे। लेकिन अगर इश्क पे बोल दें तो लोग आला हजरत को याद करेंगे। अगर ये तकवे पे बोल दें तो लोग मुफ्ती आज़म हिंद को याद करेंगे। जानते हैं इतना अच्छा खतीब, इतने अजीम खतीब जो है हमारे आपके दरमियान हैं और इंशाअल्लाह थोड़ी देर के बाद शहनशाह तरन्नुम भाई जनाब राशिद रज़ा मरकज़ी बरेली शरीफ की आमद होगी। खलीफे कायदे मिल्लत हज़रत अल्लामा ग़ुलाम नबी साहब की बिला भी तशरीफ़ रखते हैं और शहज़ादे मौलाए कायनात हुज़ूर सैयदी आकाई मौलाई हुज़ूर सैयद नुसरत मियाँ साहब की बिला उवैसी वो भी मिंबर शरीफ पे तशरीफ़ रखते हैं। और जाहिर सी बात है यार, ये अजीम लोग हैं कि कितने बेनूर चरागों को ज़िया देते हैं। ठीक है, अगर आप हजरात हैं तो जरा अपने होने का एहसास दें। मौलाए हुसैन के नाम पे अपने दोनों हाथों को उठाकर बोले लब्बैक या हुसैन, और मोहब्बत से बोले लब्बैक या हुसैन। हाँ, वरना मुझे पता है कि आप सुनते क्या हैं, सुनने का माहौल क्या है। 2-4 साल में तो तजर्बा आप हजरात का मैंने कर ही लिया है कि आप सुनना चाहते हैं कि बरेली के अहमद रज़ा अगर न होते, कहाँ हम तक़द्दुस के मोती पिरोते, लाइनों को हम लेके कांधे पे ढोते, बरेली के अहमद रज़ा अगर न होते। ये हजरत अल्लामा ग़ुलाम नबी साहब किबला ये बैठे हैं, हजरत अल्लामा खालिद अय्यूब साहब किबला बैठे हैं, शहज़ादे मौलाए कायनात हुज़ूर सैयदी आकाई मौलाई हुज़ूर सैयद नुसरत मियाँ साहब किबला वैसे मिंबर शरीफ पे बैठे हैं। यकीन माने कि अगर आला हजरत ना होते तो क्या क्या ना होता, आला हजरत ना होते तो कौन कौन ना होता। हजरत अल्लामा ग़ुलाम नबी साहब किबला शायर कहता है कि बरेली के अहमद रज़ा अगर न होते, कहाँ हम तक़द्दुस के मोती पिरोते, लाइनों को हम लेके कांधे पे ढोते, बरेली के अहमद रज़ा अगर न होते। बुजुर्गों के दिल में मोहब्बत न रहती, किसी भी वली से अकीदत न रहती, गिरेबा जो था चाक सिलता कहाँ से, ये बातिल का ऐवान हिलता कहाँ से, मुरादों का गुलशन भी खिलता कहाँ से, हमें अजहरी फैज़ मिलता कहाँ से। और नबी के मोहब्बत के हामिल न मिलते, मुजाहिद से वो पीर कामिल न मिलते, ये हाफिज ये अमजद से काबिल न मिलते, ये सच है कि सदरुल अफाजिल न मिलते, ये सच है कि सदरुल अफाजिल न मिलते, न ये मुफ्ती आज़म हिंद मिलते, न मैं खाने ज़ुहद के हिंद मिलते, कहाँ मिलती ताजुश शरिया सी हस्ती, मुनव्वर है जिस नाम से बस्ती बस्ती, कहाँ मिलती ताजुश शरिया सी हस्ती, मुनव्वर है जिस नाम से बस्ती बस्ती। ये रज़वी फतावा की जिल्दे न मिलती, ये रज़वी फतावा की जिल्दे न मिलती, हदायक की नूरानी नाते न मिलती, ये रज़वी फतावा की जिल्दे न मिलती, हदायक की नूरानी नाते न मिलती। अकाबिर के किस्सों को हम भूल जाते, अकाबिर के किस्सों को हम भूल जाते, अज़ाइम हमारे न तहरीक पाते, बुजुर्गों के औसाफ जाहिर न होते, बुजुर्गों के औसाफ जाहिर न होते, रईसुल कलम से मुनाजिर न होते, और कहीं खानकाही फरासत न मिलती, मज़ारों की चादर सलामत न मिलती, कहीं खानकाही फरासत न मिलती,
मज़ारों की चादर सलामत न मिलती, किसी घर में कुरान खानी न होती, कहीं सुन्नियत की निशानी न होती। और इसे आला हजरत का एहसान समझे कि हम खुद को सुन्नी मुसलमान समझे। इसे आला हजरत का एहसान समझे, इसे आला हजरत का एहसान समझे कि हम खुद को सुन्नी मुसलमान समझे। और क्यों ना हो कि नशाहे वक्त नशाही अदा से प्यार करो, अगर करो तो फकत मुस्तफा से प्यार करो। और जलील होके मरोगे मुखालिफत करके, भलाई चाहो तो अहमद रजा से प्यार करो। नशाहे वक्त जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। कहीं खानकाही फिरासत न मिलती, मज़ारों की चादर सलामत न मिलती, किसी घर में कुरान खानी न होती, कहीं सुन्नियत की निशानी न होती। इसे आला हजरत का एहसान समझें कि हम खुद को सुन्नी मुसलमान समझें। तो हजरात, आप हजरात बैठे मोहब्बत व एहतराम के साथ, मुझे मजीद वक्त नहीं लेना है, इसलिए कि खतीब अहले सुन्नत हजरत अल्लामा खालिद अय्यूब साहब क़िबला मिंबर शरीफ पे तशरीफ़ रखते हैं और शहज़ादा मौलाए कायनात हुजूर सैयदी आकाई मौलाई हुजूर सैयद नुसरत मियाँ साहब क़िबला मिंबर शरीफ पे तशरीफ़ रखते हैं। वाकई बहुत अच्छे हैं, इसलिए कि मुझे जहाँ तक मालूम है, मैंने जहाँ तक मुशाहिदा किया है कि ये शहज़ादे मौलाए कायनात हैं। और क्यों ना हो यार कि कितने बेनूर चरागों को ज़िया देते हैं, कितने बेनूर चरागों को ज़िया देते हैं। अहले बैत अपने मरीजों को शिफा देते हैं, कितने बेनूर चरागों को ज़िया देते हैं। अहले बैत अपने मरीजों को शिफा देते हैं। और मांगने वालों जरा खुल के तकाजा करना, ये बड़े लोग हैं, तोहफा भी बढ़ा देते हैं। मांगने वालों जरा खुल के तकाजा करना, मांगने वालों जरा खुल के तकाजा करना, ये बड़े लोग हैं, तोहफा भी बढ़ा देते हैं। ये बड़े लोग हैं, तोहफा भी बढ़ा देते हैं। कितने लजपाल हैं आका के घराने वाले, कितने लजपाल हैं ये आले मोहम्मद वाले, लाज रखने के लिए दिया भी बुझा देते हैं। कितने लजपाल हैं ये आले मोहम्मद वाले, लाज रखने के लिए दिया भी बुझा देते हैं। तो और वो इलाहाबाद शरीफ जानते हैं, वो इलाहाबाद जिस इलाहाबाद को सरकार मुजाहिद मिल्लत अलैहि रहमत व रिजवान ने सानी बगदाद कहा है। हुज़ूर मुजाहिद मिल्लत ने इलाहाबाद को सानी बगदाद कहा है। हाँ, आप हज़रात थोड़ा आ जाएं, हाँ जल्दी से थोड़ा करीब आ जाएं, ताकि एक सुनने सुनाने का माहौल। बिल्कुल खामोश रहें भाई, खामोश रहें, खामोश रहें। हाँ 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 हाँ, आप चुप रहें, मैं बोलने के लिए तो खुद ही यहाँ आया हूँ, है कि नहीं। आप खामोशी के साथ बैठें, सुने आप हज़रात। और लगे कि ये ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सोही की सरजमीन है, जहाँ अदब के साथ बैठ करके लोग नबी की नात को सुना करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, आपकी समातें भी मुझे पता है कि आप सुनना क्या चाहते हैं और किस अंदाज में सुनते हैं। तो मैं आप हज़रात से गुजारिश करूँगा कि आप हज़रात बैठें। मैं बात कर रहा था भाई समीर इलाहाबादी की, जानते हैं वो इलाहाबाद कि जिसको सरकार मुजाहिद मिल्लत अलैहि रहमत व रिजवान ने सानी बगदाद कहा है। और कौन मुजाहिद मिल्लत, जिनकी मज़ार यानी जिनका आस्ताना वो उड़ीसा की सरजमीन पे है, हज़रत अल्लामा हबीबुर रहमान साहब क़िबला। दुनिया आपको मुजाहिद मिल्लत के नाम से जानती है। और वही मुजाहिद मिल्लत जब आप हमारे शहर प्रतापगढ़ का जो तकरीबन 15-20 किलोमीटर का जो बेल्ट है, वो बिल्कुल वहाबिया ज़दा है हमारा शहर प्रतापगढ़। और जब सरकार मुजाहिद मिल्लत अलैहि रहमत व रिजवान आप दारुल उलूम गुलशन मदीना प्रतापगढ़ की सरजमीन पे बारहा आया करते थे, तो आपने प्रतापगढ़ को देखा, शहर प्रतापगढ़ को देखा, तो आपने फरमाया कि ये प्रतापगढ़ नहीं बल्कि सानिए नजद है, सानिए नजद है। सरकार मुजाहिद मिल्लत अलैहि रहमत व रिजवान ने फरमाया। और जब वही मुजाहिद मिल्लत अलैहि रहमत व रिजवान आप इलाहाबाद के सरजमीन पे तशरीफ ले गए, जामिया हबीबिया में तशरीफ ले गए, और उसी इलाहाबाद में सरकारा ने 14 पीरा के मज़ारात को देखा, ख्वाजा अब्दुल गफूर के आस्थाने को देखा, सरकार मुनव्वर शाह इलाहाबादी के मज़ार पे जब आपकी हाजिरी हुई, तो आपने फरमाया कि अगर मैंने प्रतापगढ़ को सानिए नजद कहा है, तो मैं इलाहाबाद को सानिए बगदाद कहता हूँ, सानिए बगदाद कहता हूँ। और उसकी जमानत ये सरकार मुनव्वर शाह इलाहाबादी। अब मैं आपको बताऊं ये मुनव्वर शाह इलाहाबादी हैं कौन।
जिस शहर मोहब्बत से भाई कारी समीर साहब किबला इलाहाबादी का ताल्लुक़ है, वो बहुत ही अजीम शहर है, बहुत ही मोहब्बतों वाला, बरकतों वाला शहर है। सरकार मुनव्वर शाह इलाहाबादी आप सरकार बड़े पीर रदी अल्लाह तआला अन्हु यानी सरकार गौस पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु की खिदमत में रहा करते थे। और आपका ये काम था कि आप सरकार बड़े पीर यानी सरकार गौसे आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु को वजू के लिए पानी आप पेश किया करते थे। सरकार गौस पाक चाहे जोहर का वक्त हो, असर का वक्त हो, मगरिब हो, इशा हो, फजर हो, तहज्जुद हो, जब भी आपको वजू की ज़रूरत पड़ती तो फौरन सरकार मुनव्वर शाह इलाहाबादी आप पानी लेकर के आपकी बारगाह में हाजिर हो जाते। एक दिन 10 शव्वाल की तारीख थी और गालिबन बुध का दिन था, वक्त जोहर का था। सरकार गौस पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु वजू के लिए जब आपने पानी तलब किया तो सरकार मुनव्वर शाह पानी लेकर के आए। सरकार गौस पाक ने वजू करना शुरू किया। आपने पानी को अपनी चुल्लू में लिया। अब आप खाक कुल्ली करना चाहते रहे हो या नाक में डालना चाहते रहे हो, तो सरकार मुनव्वर शाह इलाहाबादी ने सरकार गौस पाक से फरमाया कि हुजूर आबे हयात का क्या मामला है, जिसको पी करके हजरत खिज्र को हयात अब्दी मिल गई। जब आपने सवाल किया था तो उस वक्त सरकार मुनव्वर शाह इलाहाबादी की उम्र तकरीबन 50 बरस की थी। तो और आपने फरमाया कि हुजूर जो है आबे हयात का क्या मामला है, जिसको पी करके हजरत खिज्र को हयात अब्दी मिल गई। ये सुन करके सरकार बड़े पीर ने फरमाया कि इस वक्त फकीर के हाथ में 650 बरस का आबे हयात है, लो इसे पी लो, अब इससे ज्यादा की तमन्ना ना करना वरना बुढ़ापे में पछताओगे। मैंने किताबों में पढ़ा, सूफिया ने लिखा है कि सरकार मुनव्वर शाह इलाहाबादी को 650 बरस जो है सरकार बड़े पीर की बारगाह से मिली है। और आखिर वक्त में आपके आंख की भवें इतनी गिर नीचे आ गई, लटक गई। जब आपको किसी से बात करना होता था उसे ऐसे पकड़ करके उठाते, उससे बात करते, फिर छोड़ते तो फिर आंख बंद हो जाती। ये सरकार मुनव्वर शाह इलाहाबादी। तो उस शहर मोहब्बत से भाई जनाब कारी समीर इलाहाबादी का ताल्लुक है। अगर आप हजरात सुनना चाहते हैं तो जरा दोनों हाथों को उड़ा के बताएं लब्बैक या रसूल अल्लाह। और मोहब्बत से बोलें लब्बैक या रसूल अल्लाह। जिसको अल्लाह ने जितनी ताकत दी है उतने जोर से अपने नबी को पुकारे, बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। अब मैं एक नात का शेर पढ़ता हूँ आमद रसूल की मुनासबत से। ये आज 13 रबीउल नूर शरीफ की तारीख है कि बाबे हस्ती का है उन्वान रबीउल अव्वल। देखिए बस आप हैं तो आप सिर्फ सुभान अल्लाह कहें, आपका काम है सुभान अल्लाह कहना, मेरा काम है शेर पढ़ना। तो मैं शेर पढ़ूं, आप हजरात सुभान अल्लाह कहें। जब ऐसा हो जाएगा तो इंशाअल्लाह मुझे यकीन है कि इस महफिल की कामयाबी का एरो वहां तक पहुंचेगा जहां तक शहजादे मौलाए कायनात हुजूर सैयदी आकाई मौलाई हुजूर सैयद नुसरत मियां शाह साहब किबला ले जाना चाहते हैं। बस शर्त यह है कि हमें आपको बेदार रह करके सुनना है कि बाबे हस्ती का है उन्वान रबीउल अव्वल, बाबे हस्ती का है उन्वान रबीउल अव्वल, सब महीनों में है जीशान रबीउल अव्वल। बाबे हस्ती का है उन्वान रबीउल अव्वल, सब महीनों में है जीशान रबीउल अव्वल। तेरे आने से जमाने में बहार आई है, तेरे आने से जमाने में बहार आई है, तेरा आलम पे है फैजान रबीउल अव्वल। अब वो शेर सुने जिसके लिए मैंने ये शेर पढ़ा है कि बाबे हस्ती का है उन्वान रबीउल अव्वल, सब महीनों में है जीशान रबीउल अव्वल। तेरे आने से जमाने में बहार आई है, तेरा आलम पे है फैजान रबीउल अव्वल। आमदे सैयदे आलम से है निस्बत तुझको, आमदे सैयदे आलम से है निस्बत तुझको, तुझ पे कुर्बान मेरी जान रबीउल अव्वल। आमदे सैयदे आलम से है निस्बत तुझको, आमदे सैयदे आलम से है निस्बत तुझको, तुझ पे कुर्बान मेरी जान रबीउल अव्वल, तुझ पे कुर्बान मेरी जान रबीउल अव्वल। मैं इन उलमाए किराम मुक़्तदर उलमाए किराम के लगे हुए कदमों के ज़र्रात को अपने सर का ताज बना करके एक और अच्छा शेर पढ़ता हूँ। बस आप हज़रात बेदार रहें। आप देख रहे हैं कि शहबाजिया एजेंसी के डायरेक्टर भाई हज़रत मौलाना फ़तेह मोहम्मद अलीमी साहब की बिला के ज़रिए आपके इस प्रोग्राम को अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन सिर्फ मुल्क हिंदुस्तान
हिंदुस्तान नहीं बल्कि कई मुल्कों से लोग जो है इनके चैनल पे जुड़ते हैं, इनके यूट्यूब पे लोग जुड़ते हैं, तो पता ये चलता है कि कई कई मुल्कों से लोग आपके प्रोग्रामात को देखते हैं। तो बेहतर यह है कि आप हजरात एक अच्छा माहौल बना करके रखें ताकि लगे कि ये सोही की सरजमीन है और यहाँ नबी के दीवाने नबी की नात सुनने के लिए इस कदर बेचैनो बेकरार रहते हैं कि बी आमिना के दिलबर तशरीफ ला रहे हैं। देखिए आप हजरात खामोश ना हो, मैं ये चाहता हूं कि मज़ाहिया बातें मुझे ना करनी पड़े, मैं जो है लताए बाजी आप हजरात के सामने ना करूं, इसलिए कि ये आमद रसूल की मुनासबत से इस जश्न का एहतमाम किया गया है। तो हम और आप हजरात उतना अदब बरकरार रख के नबी के आने के जश्न को मना रहे हैं, वरना मैं लतीफ़े बाजी भी करना जानता हूँ, लोगों को हंसाना भी जानता हूँ और बिल्कुल खामोशी के साथ भी निज़ामत करना जानता हूँ। तो बस आप हैं तो मैं अदब के साथ पढ़ रहा हूँ, तो आप हजरात भी अदब के साथ बोलें कि बी आमिना के दिलबर तशरीफ ला रहे हैं, बी आमिना के दिलबर तशरीफ ला रहे हैं, सरकार इस जमीन पर तशरीफ ला रहे हैं, बी आमिना के दिलबर तशरीफ ला रहे हैं, सरकार इस जमीन पर तशरीफ ला रहे हैं। और काबे की छत पे झंडा रूहुल अमी लगाकर, काबे की छत पे झंडा रूहुल अमी लगाकर बोले शफी महशर तशरीफ ला रहे हैं। काबे की छत पे झंडा रूहुल अमी लगाकर, काबे की छत पे झंडा रूहुल अमी लगाकर। अब वो शेर सुने कि बी आमिना के दिलबर तशरीफ ला रहे हैं, सरकार इस जमीन पर तशरीफ ला रहे हैं और काबे की छत पे झंडा रूहुल अमी लगाकर बोले शफी महशर तशरीफ ला रहे हैं। ऐ आमिना मुबारक हो तुझको तेरे घर में, ऐ आमिना मुबारक हो तुझको तेरे घर में, अल्लाह के पैगंबर तशरीफ ला रहे हैं। ऐ आमिना मुबारक हो तुझको तेरे घर में, ऐ आमिना मुबारक हो तुझको तेरे घर में, अल्लाह के पैगंबर तशरीफ ला रहे हैं, बी आमिना के दिलबर तशरीफ ला रहे हैं। तो हजरात आए बिला ताखीर शहर इलाहाबाद से तशरीफ लाने वाला वो अजीम लहजा जिसे आज सुनने के लिए हम और आप हजरात यहाँ पे तशरीफ लाए हैं। तो आइए सारे लोग अपने हाथों को उठा करके इस अजीम लहजे का इस्तकबाल करें कि इन्हें एहसास हो जाए कि ये सोही की सरजमीन है और इनसे जितनी तारीफ मैंने आप हजरात की है कि आज चलो सोही की सरजमीन पे, वहाँ अच्छे अंदाज में लोग बैठ करके नबी की नात सुनते हैं और किस तरह सुनते हैं यकीन ना होगा तो आप चल करके देखिएगा। तो वो अजीम लहजा आ रहा है, इनसे मैंने जितना कहा है उसके बरअक्स मैं देखना चाहता हूं आप हजरात को। तो आइए सारे लोग अपने हाथों को उठाएं, एक भी हाथ नीचे ना रहे, एक हाथ सरकार गरीब नवाज के नाम पे, दूसरा सरकार गौसे पाक के नाम पे उठा करके इन्हें एहसास दिला दें ये सोही बदायूं की सरजमीन है। नारे तकबीर, सुनेंगे नारे तकबीर, नारे रिसालत, जलसे ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, मुहाफिजाने मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, नारे हैदरी।